सुबह की कुछ ऐसी आदतें जो हमारे पूरे जीवन को तो प्रभावित करती ही है, बल्कि हमारी मानसिक हालत को भी प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में सुबह की हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानेंगे जो आपको हील करेगी, आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित करने की ताकत रखती है, आपकी मानसिक हालत को हील करने की ताकत रखती है। भले ही अब तक आप अपनी लाइफ में अतीत का या कोई भी बैगेज, कोई भी पेन अपने साथ लेकर चल रहे थे, उन सबको ये रिलीज करने की ताकत रखती है। छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से ही करके कुछ बड़ा बनता है। तो यही छोटी आदतें आपके पूरे जीवन को प्रभावित करने की ताकत रखती है, आपको हील करने की ताकत रखती है। अगर एक वर्ड में मैं बोलूं तो ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको हील कर सकती है। यस, मॉर्निंग हैबिट्स जो आपको हील कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौसम चौधरी और स्वागत है आपका और हमारी प्यारी जू के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑसम लाइव विद मौसम पर। दोस्तों, मॉर्निंग में हमारी जो आदतें हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो जो हमारा अवचेतन मन है वो जागृत होता है। देखिए, वैसे तो हमारा अवचेतन मन हर समय ही जागृत होता है, हर समय ही वो एक्टिव होता है, लेकिन पूरे दिन में जब हम काम कर रहे होते हैं तो बराबर लगातार हमारा कॉन्शियस माइंड भी चल रहा होता है। वो दिन भर के सारे कार्यों को कैलकुलेट कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है, बहुत सारे आंकड़ों का मतलब क्या बोलते हैं, संयोजन सामंजस्य बिठाता रहता है। चीज़ें बोल दी, चीज़ें हो गई, किसी ने बात बोल दी, कुछ भी हो गया तो वो लॉजिक लगाता रहता है। तो इस वजह से जब कॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, वो बीच में एक दीवार की तरह काम करता है हमारे सब कॉन्शियस के। लेकिन उस टाइम पे सब कॉन्शियस एक्टिव होता है, बात इतनी सी है कि कॉन्शियस माइंड उस टाइम पे हावी होता है, वो डायरेक्टली सब कॉन्शियस में बातें नहीं जाने देता। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं उस टाइम पे जो हमारा अवचेतन मन है वो जागृत होता है और जो हमारा चेतन मन है वो सोया हुआ होता है, वो उतना एक्टिव नहीं होता है। तो सुबह के जो 30 मिनट होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और यदि उन 30 मिनट का हम सक्सेसफुली सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो ना सिर्फ हम खुद को हील कर सकते हैं सिर्फ रोज़ 30 मिनट दे करके, और हम अपना जीवन भी बदल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम इस 30 मिनट से। ये 30 मिनट ऐसे हैं जो हमारी पूरी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, पूरे पैटर्न्स को हील कर सकते हैं। ये 30 मिनट इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन 30 मिनट का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस 30 मिनट में आप भक्ति सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यस, लेकिन इन 30 मिनट का आपको सही प्रयोग करना होगा। और करना क्या है, अब इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मोस्टली जो लोगों की हैबिट होती है, ये मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि जब आप सुबह उठते ही फ़ोन चलाते हो वो दिन, और जब आप सुबह उठ के फ़ोन नहीं चलाते हो उस दिन में कितना डिफरेंस होता है। सो मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। तो मोस्टली लोगों की हैबिट होती है कि सुबह उठेंगे, आँख खुलते ही वो सबसे पहले अपना फ़ोन हाथ में लेते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं और सबसे पहले या तो व्हाट्सएप खोलेंगे या इंस्टा खोलेंगे या यूट्यूब खोलेंगे। ये 3 चीज़ें या सबसे ज़्यादा खोलते हैं। अगर चौथा कोई ऑप्शन बचता है तो वो है फेसबुक। ये सारी चीज़ें खोलते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं या फिर कुछ शॉर्ट्स रील्स देखते हैं वो। और जब वो सुबह सुबह देखते हैं तो वही चीज़ उनके माइंड में तो जा ही रही है। इट मीन्स कि वो एक गलत कंटेंट तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, साथ में गलत हैबिट भी बना रहे हैं। और सुबह सुबह आपका माइंड सबसे ज़्यादा रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी करता है। मैंने खुद ने यूज़ करके देखा है सुबह सुबह फ़ोन। जब आप सुबह सुबह फ़ोन उठते ही यूज़ करने लगते हो तो आपको पूरे दिन भर एक अजीब सी हैवीनेस फील होती है, और दूसरे दिन जब मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया तो आपको फ्रेश फील होता है। आपको पूरे दिन की प्लानिंग करने में और काम करने में आसानी होती है। ये मेरा खुद का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों। सो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से बता रही हूँ कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहली जो आदत है वो आपने बंद करनी है। करनी नहीं है, बंद करनी है। मतलब करने वाली आदतें बताऊंगी, लेकिन ये ना करने वाली आदत है जो आपने बंद करनी है, सुबह सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ करना। क्योंकि अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे आपको लेजी फील होने लगेगा 30 मिनट बाद में। आपको अपने दिन के काम करने में ना जोर आएगा, आपको ऑफिस जाने में जोर आएगा, आपको स्टडी करने में जोर आएगा। अगर आप हाउस वाइफ है या घर के काम भी करती है, जो भी है, तो आपको काम करने में ओवरऑल लेजीनेस बहुत ज़्यादा फील होगी। आपको बिना बात के हैवीनेस फील होगी, भारी भारी सा फील होगा, और ऐसा लगेगा कि नींद प्रॉपरली आपने नहीं ली है। एक अजीब सा सिर में भारीपन रहेगा और आप प्रॉपर फ्रेश फील नहीं कर पाओगे। ये साइड इफेक्ट है सुबह सुबह उठते ही फोन यूज करने का। सो कोशिश करिए कि जैसे ही आपकी आंख खुलती है सुबह उठते ही आप फोन को हाथ ना लगाएं। इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप फोन को दूर रखें अपने आप से। अलार्म भी लगाते हैं तो उसे दूर रखें, और अलार्म बंद करते ही आप सीधा अपने या तो रूम से बाहर निकल जाएं या फिर
निर्णय ले लीजिए कि मैं फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस मुझे अपने अलार्म को बंद करना है, दैट्स इट। बंद करने के बाद अपनी दिनचर्या में आना है। क्या करना है? उठते ही जैसे आपने अलार्म बंद कर दिया उसके तुरंत बाद आपने क्या करना है? आपने एक लंबी गहरी सांस लेनी है और आज के दिन को फील करना है, क्योंकि आपने आज का दिन पाया है, आप आज के इस दिन को जीने वाले हैं। सो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, बस 10 सेकंड 1 मिनट का ये ग्रैटिट्यूड जितना आप कर पाते हो उतना बहुत अच्छा है। मिनिमम एटलीस्ट 10 सेकंड तो करो, 1 मिनट तो करो, बहुत प्यारी चीज़ होती है ये, मैं हर वीडियो में मेंशन करती हूँ। सो ग्रैटिट्यूड आज के दिन के लिए, अपनी सांसों के लिए, इस जीवन के लिए, और आपने जो नींद पाई है रात भर उस नींद के लिए। सिंपल सी 2-3 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड कर दो। ये नहीं कह रही हूँ कि भर भर के ग्रैटिट्यूड करो, कोई भी 3 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड कर दो, इनफ है, हो गया आपका ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। उसके बाद में आप 2 चीज़ें हैं। पहला, नाम जप। यस, जिस भी देवी देवता में आप बिलीव करते हैं उसमें नाम जप करिए, उनको याद करिए और उनका नाम लीजिए। दूसरा, जैसा कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, और मैं खुद भी इस हैबिट को फॉलो करती हूँ, उठते ही संत जनों का नाम लीजिए, महापुरुषों का नाम लीजिए। जैसे कि आप महापुरुषों में नाम ले सकते हैं, महाअवतार बाबा जी, दादू दयाल जी, श्री प्रेमानंद महाराज जी, ऐसे महापुरुषों का नाम ले सकते हैं। तो कोई भी 5 महापुरुषों का नाम लीजिए। ये हैबिट मैंने खुद श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से अडॉप्ट की है, उनका वीडियो देख करके, और मैं इसे फॉलो करती हूँ और बहुत प्यारी हैबिट है, बहुत सुकून देती है दिल को, और उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती है जब आप सुबह उठते हो उनको याद करते हो। ये हो गया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, 2-3 या 5 मिनट में ये सारी चीज़ें निपटा लोगे। ग्रैटिट्यूड कर दिया 3 चीज़ों की, ओवरऑल आपका 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा ग्रैटिट्यूड। उसके बाद आपने 5 संतों का नाम लिया, राधा रानी के नाम लिया, या जिस भी देवी देवता को, जिस भी इष्ट को आप मानते हो उनका आपने नाम जप किया, ओवरऑल 1 मिनट में वो हो जाएगा। संत जनों का और राधा रानी के नाम आपके 1-1.5 मिनट में हो जाएगा इजीली। उसके बाद बचा थोड़ा बहुत जो टाइम है हमारा, ओवरऑल 30 मिनट में से, सो ओवरऑल ऐसे मान लो 5 मिनट गए तो 25 मिनट बचे। तो अब बचे हुए 5 मिनट में आपने क्या करना है? धरती माँ को प्रणाम करना है, गुनगुना पानी पीना है, और उसके बाद सीधा बाहर आ जाना है। बाहर आके आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बाहर आके कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा बस आपने बैठ जाना है खुली हवा में। यस, ये बहुत छोटी सी हैबिट है, खुली हवा में बैठ जाना है और अपने आप को महसूस करना है। उस टाइम पे ना दिन की प्लानिंग करनी है, ना अतीत का सोचना है, ना भविष्य का सोचना है, बस बैठना है और जो दिमाग में आ रहा है उसको महसूस करना है, उसको देखना है कि मन क्या सोच रहा है, दैट्स इट। अपने आप को वॉच करो। या फिर एक तो ये हैबिट हो गई कि आपने कुछ नहीं करना, बस अपने साथ बैठना है। इट इज़ अ सेल्फ लव, ये सेल्फ लव है जब आप खुद के साथ बैठते हो, वक्त बिताते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप इस 20 मिनट में 25 मिनट में कुछ करना चाहते हो तो वो क्या है? वो है मान लो बहुत हैवी चीज़ें नहीं करनी आपने, तो सिंपल सा डीप ब्रीदिंग कर लिया और ओम चैंटिंग कर लिया, आपने भ्रामरी प्राणायाम कर लिया, दैट्स इट। और अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं इस टाइम पे, कोई मंत्रा सुन सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मंत्रास के लिए फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। बट फ़ोन अगर आप यूज़ करोगे देन आप स्क्रॉलिंग पे चले ही जाओगे, चाहे जितना आप खुद को रोक लो। सो मंत्रास वाला यहाँ पे स्किप करके आप जब काम में आओ, डेली रूटीन में आओ, वहाँ ऐड कर लेना, यहाँ पे नहीं। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी मॉर्निंग हैबिट में ऐड कर सकते हो? मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, इनमें से सारी ही चीज़ें आपने नहीं लेनी है। ग्रैटिट्यूड लेना है, नाम जाप लेना है, संतजनों का नाम लेना है, धरती प्रणाम, गुनगुना वाटर, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी ही करनी है। उसके अलावा आपके ये ऑप्शंस है। अच्छा, एक और चीज़ जो ऐड करनी है वो है फ्रेश एयर में जाना सुबह सुबह, और फ्रेश एयर में जाके या तो मेडिटेशन कर लो या फिर उसके अलावा प्राणायाम कर लो, खुद के साथ बैठ जाओ, सेल्फ टॉक कर लो, फील योर सेल्फ। अपने आप को सुबह का वो 20 मिनट दो, खुद के साथ वो 20 मिनट वक्त बिताओ। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत ज़्यादा हील करने का पावर रखती है। आपकी मेंटल हेल्थ को, आपका जो चित्त है उस चित्त की प्रवृत्ति को बदलने की पावर रखती है। सबसे बेस्ट मैं बोलूँगी कि वो 20 मिनट में भी अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इनहेल एंड नाम जाप करो, एक्सेल नाम जाप करो, इनहेल नाम जाप करो, होल्ड नाम जाप करो, एक्सेल नाम जाप करो, होल्ड नाम जाप करो, देन इनहेल। इट मीन्स ये इस क्रम में करना है कि लाइक राधा राधा राधा, होल्ड इट, राधा 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 राधा, एक्सेल, राधा 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 राधा, देन अगेन होल्ड इट, राधा 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 राधा, देन इनहेल, राधा 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 राधा। इस तरीके से आप बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत आसान है, बट यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही है, भक्ति और आपकी
ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपकी सांसें वो टूल है जो आपको बहुत ज़्यादा डीपली हील करती है। सांसों से ही आपके विचार चलते हैं, सांसें ही है जो आपको जीवन देती है। और यदि इन्हीं सांसों को पवित्र बना लिया जाए, इन्हीं सांसों के साथ ईश्वर का नाम घोल दिया जाए, तो इन सांसों की शक्ति, ईश्वर के नाम की शक्ति आपको हील करेगी और आपको भक्ति भी प्रदान करेगी। तो ये बहुत छोटी सी हैबिट है जिन्हें मॉर्निंग में आप जरूर अपनाएं। उसके बाद पूरे दिन भर आपको कुछ नहीं करना है, और जब वक्त आए सोने का, तब सोने से पहले अगेन ग्रैटिट्यूड और नाम जाप, दैट्स इट, हो गया आपका। कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल सी जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस मैंने बताई है नाम जाप वाली, वो कर सकते हैं आप। अच्छा, जो लोग दूसरे धर्म से है वो नाम जाप नहीं कर सकते, तो उनके जो मतलब कि धर्म में जो भी नाम होता है, चैंटिंग के लिए कोई ना कोई वर्ड तो होता ही है, तो वो चैंटिंग वाला वर्ड उठाएं और अपनी ब्रीदिंग के साथ उसका चैंट करें, उसको जाप करें। सिंपल सी प्रैक्टिस है, उसमें भी उतनी शक्ति है जितना मैं यहाँ पे बता रही हूँ। राधा रानी, राम नाम या शिव जी का नाम, जिसका भी आप ले रहे हो, ये करके देखिए। मिनिमम कम से कम 1 मंथ करिए। मॉर्निंग में ये हैबिट फॉलो करनी ही करनी है, करके देखिए। और उसके बाद देखिए कि आपको इंस्टेंट कैसा फील होता है, आपकी एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। और जब आप रेगुलर बेसिस पे करने लगते हो, देन आपके सबकॉन्शियस की जो क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग, वो बदलने लगती है। अच्छा, बात करते हैं कि ये सुबह के 30 मिनट करके आप मतलब 30 मिनट का यूज़ करके मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो। सो मैनिफेस्ट, ये तो मतलब कि बहुत ऐसी हैबिट थी जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है, मॉर्निंग वाली। बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सिंपल सा है, जैसा कि वो लास्ट के 20 मिनट मैंने बताया कि वो 20 मिनट खुद के साथ बैठना है। उस 20 मिनट में आप ब्रीदिंग के साथ में अपने इंटेंशन को इनहेल करो। बहुत सिंपल सा है, लाइक कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, पास होना है। देन आप एक क्लियर इमेज बनाओ अपने माइंड में कि ये मेरा एग्ज़ाम है और इसमें मेरा जो नंबर है वो दिख रहा है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। या फिर आप जो मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने एग्ज़ाम में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, जो भी मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उनको क्लियरली देखो अपनी मार्कशीट में, अपने रिजल्ट में कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। देन उस इमेज को याद करते हुए उस इमेज के साथ इनहेल करिए, एंड जितना हो सके उतना होल्ड करिए। अपने आप को पुश नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है खुद के साथ कि और लंबा होल्ड करूँ, नहीं। नेचुरली जितना होल्ड कर पा रहे हैं उतना होल्ड करिए, एंड उसके बाद एक्सेल कर दीजिए। दैट्स इट। एक्सेल करते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि वो इमेज आपने एक्सेल नहीं करनी है, आपने ग्रेटिट्यूड देना है उस टाइम पे। जब एक्सेल करो, सिंपल सा एक वर्ड बोलना है, थैंक यू। इट मीन्स आपने इनहेल किया उस इमेज को याद करते हुए, होल्ड किया उस इमेज को याद कर रहे हैं, माइंड में वो इमेज बनी हुई है, अब एक्सेल कर रहे हैं तो थैंक यू। दैट्स इट। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसके जरिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप विजुअलाइजेशन में इस टाइम पे कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, बट बहुत से लोगों को विजुअलाइजेशन में भी इशू होता है कि हम क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पाते। सो नो प्रॉब्लम, जो तरीका मैंने आपको बताया है आप उसे यूज़ कर सकते हो। सो ये बहुत सिंपल सी मॉर्निंग हैबिट्स है, इन्हें अडॉप्ट करिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन सी मॉर्निंग हैबिट्स है जिन्हें आप अडॉप्ट करने वाले हो। वैसे तो ये सारी ही यूजफुल है और ओवरऑल 30 मिनट में आप ईजिली इनको कर सकते हो। अब अगर कोई ऐसा बहाना बनाए कि हम तो बहुत बिजी हैं, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है दुनिया में। अगर किसी को कोई चीज़ करनी है ना, वो कर लेगा। किसी को कोई काम करना है वो उसके लिए टाइम निकाल लेगा, चाहे वो कैसे भी निकाले। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 4:30 बजे उठना शुरू कर दीजिए। वो 30 मिनट अपने लिए निकालिए। वो 30 मिनट आपका खजाना है, सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, जो कि आपके मेंटल हेल्थ को ट्रांसफर करेंगे, आपको हील करने का काम करेंगे। ये 30 मिनट सबसे ज़्यादा आपकी हीलिंग पर वर्क करेंगे। और अगर हीलिंग हो गई, अंदर से सारा कचरा साफ हो गया, तो लाइफ में दर्द देने के लिए बचा ही क्या है, कुछ नहीं। जो अतीत का बैगेज आप साथ लेके चल रहे हैं वो ईजिली रिलीज हो जाएगा। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल सी हैबिट्स आप अडोप्ट कर सकते हैं। सो अडॉप्ट करिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए। आप कौन सी हैबिट अडॉप्ट करने वाले हो, अगेन मैं बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे पता चलेगा। मैं देखूंगी कि किसने कौन सी हैबिट अडॉप्ट करी है। एंड वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं देन आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, खासकर उन लोगों तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको मॉर्निंग हैबिट्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत भारी भरकम नहीं बताई है दोस्तों, बहुत सिंपल सी हैबिट्स बताई है, तो ज़रूर अडॉप्ट करिएगा। और दोस्तों, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, आपको लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, देन आप टैरोट रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। मैं टैरोट रीडर भी हूँ, और उसके अलावा काउंसलिंग सेशंस भी आप ले सकते हैं। अगर कोई इशू है, गाइडेंस आते हैं, देन आप पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए और टैरोट रीडिंग बुक करने के लिए व्हाट्सअप नंबर आपको यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल के
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से जा कर के बात कर सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।